Hello students, welcome to Paramam class. Today we are going to study about next topic of optics 1, that is effect of refraction and refraction matrix. Before this topic we study about translation and translation matrix. तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसीडर किया है। एक रे ऑफ लाइट को हम पास करा रहे हैं। जब ये सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होगी तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, और जब सेकंड में ट्रैवल कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन रे। अब देखो यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो α1 एंगल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जब इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पे नॉर्मल भी होता है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे वो किसकी तरह एक्ट करेगी, नॉर्मल की तरह। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा थीटा एंगल, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे α2 से। तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा, और ये कंप्लीट जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, इंसिडेंस एंगल। ये फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 रहेगा। सेकंड मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बनेगा यहाँ पे। और ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये जो हाइट है वो हमने यहाँ क्या ली है, y1, और ये हम क्या ले रहे हैं, y2। दोनों हाइट जो है वो क्या है, सेम है, तो इसको हम इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है एम पॉइंट। दोबारा देखो डायग्राम, यहाँ पे हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है, इंसिडेंट रे पास कराई, रिफ्रैक्टेड रे मिली। ये वाली जो लाइन है वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल इंसिडेंस होगा। इंसिडेंस किसका सम है, α1 एंड थीटा, और आर जो है वो किसका है, α2 एंड थीटा। α1 α2 किस कंडीशन में बनाते हैं हम, पैरा एक्सियल वाली में जहाँ पे स्मॉल एंगल होते हैं। रिफ्रैक्शन की कंडीशन है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था। ठीक है, स्नेल्स लॉ को हम कैसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, μ2 अपॉन μ1। अब हमने पैरा एक्सियल रेज की कंडीशन पढ़ी है, एंगल क्या फॉर्म होता है, स्मॉल। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैरा एक्सियल कंडीशन साइन आई को किसके इक्वल लिख लेंगे, आई के, और साइन आर को किसके इक्वल रखेंगे, आर के। अप्रॉक्स चलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर, और यहाँ पे क्या चलेगा, μ2 अपॉन μ1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आई μ1 इक्वल्स टू आर μ2। ये हमें यहाँ से टर्म मिल जाएगी। ठीक है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो एंगल आई है वो किसके इक्वल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे α1 प्लस थीटा, इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। और आर एंगल किसके इक्वल फॉर्म हो रहा है, α2 प्लस थीटा, इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, यहाँ पे है μ1, I1 की जगह हम रखेंगे α1 प्लस थीटा इक्वल्स टू μ2, आर की जगह रखा है α2 प्लस थीटा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे, μ1 α1 प्लस μ1 थीटा इक्वल्स टू μ2 r2 प्लस μ2 थीटा, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम μ2 r2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू इधर आके क्या होगी, माइनस की, तो इसको लिख देंगे μ1 α1 प्लस μ1 थीटा, ये इधर आके माइनस μ2 थीटा इक्वल्स टू μ2 α2। अब देखो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा है, तो थीटा कॉमन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे, माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेंगे। तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे μ2 माइनस μ1 थीटा।
μ1 जो है वो प्लस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है माइनस का, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में μ2 α2 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, और ट्रायंगल आपकी यूज़ की जाएगी QMC, ये वाली ट्रायंगल हमें यूज़ करनी है QMC। इस ट्रायंगल से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, परपेंडिकुलर, और ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेस को। दोनों की हाइट इक्वल रहेगी, तो इसको हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, y1 अपॉन r। अब टेन थीटा जो है स्मॉल एंगल है, तो इसको किसके अप्रॉक्स लिखेंगे, थीटा के, तो यहाँ क्या आ जाएगा y1 अपॉन r। तो इस तरीके से हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे फॉर्म हो गई है। तो इसको हम इसमें लिख देंगे μ1 α1 माइनस μ2 माइनस μ1, थीटा की वैल्यू y1 अपॉन r इक्वल्स टू μ2 α2। ये वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ से। अब देखो हमने पढ़ा है जो कोऑर्डिनेट है लैम्डा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू अल्फा से। 1 के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ क्या है μ2 α2, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। μ1 किसके इक्वल आ जाएगा, λ1 माइनस μ2 माइनस μ1 y1 अपॉन r, और μ2 α2 किसके इक्वल आ जाएगा, λ2 के इक्वल। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। अब देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इस वैल्यू को हम इक्वल लेंगे p के, और यहाँ पे p क्या कहला रहा है, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ फॉर्म हो जाएगा λ1 माइनस p y1 इक्वल्स टू λ2। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर ए। अब देखो y1 और y2 हाइट जो है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी बिफोर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो हम इसको लिख लेंगे y1 इक्वल्स टू y2, एंड इसको कंसीडर कर लिया हमने इक्वेशन नंबर बी। अब इसको हमें लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, देखो पहले हम ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। जब हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे λ2 एज इट इज़ रहेगा, λ1 के साथ कुछ नहीं है 1, y के साथ क्या आ जाएगा माइनस p, y1 के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, y2 की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी आउटपुट के अंदर, और जो हमारी λ1 की वैल्यू रहेगी इसमें क्या आ जाएगी 0। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन A and B, λ2 equals to 1 λ1 plus minus p y1 and y2 equals to 0 λ1 plus 1 y1। इसको इक्वेशन C कंसीडर कर लिया, और इसको D। इसको हमें किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन में। तो ये हमारी क्या रहेंगी आउटपुट। तो इसको हम लिख देंगे λ2 y2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस p 0 1, ये क्या कहलाएगी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा λ1 y1, ये क्या कहलाएगी इनपुट मैट्रिक्स। इस तरीके से इसे हम लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट अगर हमें इसका निकालना है तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसे साइन यूज़ करते हैं 1 माइनस p 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, एंड 0 को p से करेंगे 0। तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। और जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।